नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने पहले तो आप सभी मेरे अपने जो दर्शक हैं उनको होली की बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि परमपिता परमेश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें और इसी तरह से हंसी खुशी से होली मनाएं और आगे के त्यौहार भी मनाते रहें। तो आज हम फिर एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करेंगे। एक लाइन में बोलूँगा, बस उसमें ही आप उसका मज़ा लीजिए। मैं तुम्हें धंधा दूंगा और तुम मुझे चंदा दो। बस ये है कहानी असली। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ढोल पिट रहा है चारों तरफ की आवाज़ें आ रही हैं, किसने किसको चंदा दिया, किसने क्या कहा, और फिर एक लाइन इसको अंत में, यदि आपने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं फिर तुम्हें ईडी का फंदा दूंगा। यहाँ पर आकर के बात खत्म कर दी जाती है। और फिर क्या है, इतना पैसा आता है कि जिसको आप समेट नहीं सकते। क्यों? इसलिए नहीं समेट सकते कि किसी ने पूछा कि भाई बीजेपी को कितना चंदा मिला, तो बता दिया जाता है कि हमको नहीं मालूम कितना, कोई पता नहीं है क्या। ये क्या बात हुई? यह बात वही हुई जो मैंने अभी बोला कि इतना चंदा आता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे सार्वजनिक नहीं कर पा रही है कि हमें इससे चंदा मिला, उससे चंदा मिला, किससे चंदा मिला, जबकि दूसरी पार्टियां सब चुनाव आयोग को भेज चुकी हैं। अपनी पूरी आमदनी और खर्चा सब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी पार्टी। और तो और देखिए, कांग्रेस का तो पूरा हिसाब किताब ही कर दिया है इनकम टैक्स ने। 1993 का केजरी जो साहब थे, उनके ज़माने का एक असेसमेंट बना करके नोटिस भेज दिया है कांग्रेस को। अब आप बताइए, 30-31 साल पहले किसने क्या दिया, किसने क्या लिया, ऐसी चीज़ें उखड़ के आ रही हैं। और लेकिन अपना खुद नहीं बता रहे हैं कि हमको चंदा कहाँ से कितना मिला। और हम ये बात कई बार आपको सुना भी चुके हैं। कई बार हमने रवीश कुमार के साथ वीडियो बनाए थे, उनमें सारी बातें सार्वजनिक की गई हैं। अब बात वही आती है कि भाई मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों चुप्पी साध गया है। कुछ तो मीडिया के लोग भी चंदा देते हैं, जैसा सामने आ रहा है, और बाकी चंदा लेते हैं। मीडिया के कुछ लोग चंदा लेते हैं, वो अपनी पत्रकारिता भूल गए हैं और सरकार के इशारे पर पूरा काम करते हैं। आज देखिए, अपने देश में होली हो रही है, अपने देश में चुनाव हो रहा है, और मीडिया इस समय कहाँ की बात कर रहा है आपको पता होगा। मैंने अभी एक चैनल पर कुछ लाइनें देखी तो पता चला, इसलिए ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान में प्याज 200 रुपये किलो है, अपने यहाँ प्याज क्या किलो है इस बात की कोई भनक नहीं है। पाकिस्तान में आलू 80 रुपये किलो है, आपके यहाँ आलू क्या भाव है इस बात को नहीं बताएंगे। शिमला मिर्च पाकिस्तान में 200 रुपये किलो है, आपके यहाँ क्या भाव है नहीं बताएंगे। आपके यहाँ दाल क्या भाव है नहीं बताएंगे। आपके यहाँ तेल क्या भाव है नहीं बताएंगे। आपके यहाँ बिस्कुट क्या भाव है नहीं बताएंगे। गेहूं का आटा क्या भाव मिल रहा है इस बात का बिल्कुल बखान नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये बात ज़रूर बताएंगे। क्यों? ध्यान भटकाना है। ध्यान इसलिए भटकाना है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप जनता कोई बात ना करे। और बात भी सच है, जितने 14-15 चैनल हैं देश में जो अपने आप को बड़ा और नामी गिरामी कहते हैं, उनके किसी भी चैनल को उठा करके देख लीजिए, आपको इधर उधर की तमाम बातें मिल जाएंगी, लेकिन आपको अपने देश की कहानी, किस्से, जनता की आवाज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। कुछ प्रायोजित शो ज़रूर दिखाई दे जाएंगे जहाँ पर 4 आदमी पार्टी के बिठा करके वो उनसे कहलवाया जाएगा कि हम तो वोट मोदी को ही देंगे।
बाकी जो जनता है, असली जनता, उसके पास जाने की उस एंकर के पास हिम्मत नहीं है। मैं कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव का नज़ारा देख रहा था। उसमें एक एंकर गए और एंकर ने एक ख़ानदान को इकट्ठा किया और ख़ानदान में पूरा का पूरा ख़ानदान बीजेपी का है और उनसे सारी बातें की। सेना में कुछ लोग गए, रिटायर होकर आ गए और अब 4 साल की नौकरी वाली जो सेना चल रही है उस पर बड़ा वो खुश हैं, वोट तो मोदी को ही देंगे चाहे कुछ हो जाए। तो ये इस तरह के जो प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं इसके लिए वो चंदा सरकार से बटोरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चंदा सरकार ही लेती है, सरकार से चंदा ये मीडिया भी लेता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 का नारा, मूल बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो नारा पूरा तरह से फीका पड़ गया है और ध्वस्त होता जा रहा है। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए। अब दूर की बात तो नहीं मैं कह सकता, पॉलिटिशियन नहीं है क्या हिमाचल में, इसलिए टिकट उन्होंने एक अभिनेत्री को दिया है। मैं उसका बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे स्तर में नहीं आती, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब प्रत्याशी नहीं है जो इस तरह से लोगों को उतार रहे हैं कि उनकी चमक दम देख करके और जनता बहकावे में आ जाए। अरे भाई, आपके कार्यकर्ता हैं, आरएसएस पर एक से एक धुरंधर कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दी जा रही? इसी तरह से कुरुक्षेत्र, जहाँ से अभी चीफ मिनिस्टर बदला हुआ है और नए वहाँ के सांसद को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, वहाँ पर आपके पास प्रत्याशी नहीं है। आपने पैराट्रूपिंग कर दी एकदम से ऊपर से ला करके और नवीन जिंदल को पटक दिया कि आप भाजपा से चुनाव लड़ लीजिए। आज पैराट्रूपिंग करके उनको कल भर्ती कराया गया, आज उनकी टिकट फाइनल कर दी। तो ये क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी को जब ये सारी चीज़ें मालूम है कि हमारे पास हमारे 400 तो आने ही आने हैं, तो फिर इस तरह से पैराट्रिपिंग क्यों कर रहे हो? किसी पार्टी का सभासद, कोई प्रधान, किसी और को या कोई संगठन का कोई व्यक्ति और हो, उसको आप टिकट दे दो तो आपको तो चूँकि जीतना ही जीतना है हर हालत में। आपको इस तरह की परेशानी किस बात की है कि आप कांग्रेस से नवीन जिंदल को ला करके उनको टिकट दे रहे हैं? आपके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि हमारी पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ सके कुरुक्षेत्र से। ये बात। दूसरी बात, मैं फिर अब यूपी पर आता हूँ। यूपी में देखिए क्या चाल चली है। मेनका गांधी को टिकट दे दिया है और वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। सिटिंग एमपी को टिकट काट करके और जो कांग्रेस से भगोड़े आए थे उनको टिकट दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें समझ से परे जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये 400 पार का नारा दे रही है और उसको 400 मिल रही है, तो इस तरह से उधेड़-बुन करने की उसको क्या ज़रूरत पड़ गई? असली बात यह है कि जनता में बहुत आक्रोश है और जनता अब भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का बदला लेना चाहती है। कतई नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की अब देश में सरकार बने फिर से, क्योंकि यहाँ पर किसान बहुत पीड़ित है, श्रमिक बहुत पीड़ित है। आप देखिए बेरोजगार कितने पीड़ित हैं, लोगों पर लाठियां चलती हैं, छात्र पीड़ित हैं, तमाम दुनिया की चीज़ें हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पर। तो आपको क्या लगता है कि आप जिसको भी खड़ा कर देंगे उसको आप जनता जिता देगी? ऐसा शायद नहीं लगता। और फिर बाकी हम कोई ज्योतिषी नहीं है कि क्या होने वाला है। ज्योतिषी तो फिर ऊपर बैठे हुए हैं, वही जाने क्या होने वाला है और उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। तो खैर, हम सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो मीडिया है वो गुमराह हो गया है, भटक गया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विज्ञापन कांग्रेस ने दिया था। हर पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए करती है। कांग्रेस ने एक विज्ञापन दिया था बॉन्ड के ऊपर। वो बॉन्ड का विज्ञापन कुछ अखबारों ने तो छाप दिया, लेकिन तमाम अखबार जो खुद को बड़ा कहते हैं, तमाम टीवी चैनल जो खुद को खुदा कहते हैं, उन्होंने वो विज्ञापन नहीं दिखाया। तो इसके मानी क्या है? ये घबराहट है और घबराहट के चलते पाकिस्तान की बात कर लेना ही उनके लिए हितकर होता है। आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और देखें, और फिर मैं ऐसे ही वीडियो फिर मैं आपको आगे दिखाता रहूं, आपके सामने आता रहूं। तो मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को
शेयर भी करिए, मुझे ज्वाइन भी करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।